गाइस, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक पिकअप पाइल या कह लीजिए पिकअप पेन रीडिंग लेकर। मेरे सामने 3 पेन्स रखी हुई हैं। तो ये है रेड कलर का पेन जो है पाइल नंबर 1, ये है ग्रीन कलर का पेन जो है पाइल नंबर 2 एंड ये है येलो कलर का पेन जो है पाइल नंबर 3। तो आपको तीनों में से एक पेन सिलेक्ट कर लेना है एंड ये रीडिंग होने वाली है आपके फाइनेंसेस को लेकर, पैसे रुपयों को लेकर। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, यानी सभी राशियों के लिए है एंड जिस किसी भी वक्त आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग उस वक्त के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, उस वक्त से लेके 1 से 2 महीने के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि पैसे रुपये आपके पास आ रहे हैं, क्या परिस्थिति है, क्या ब्लॉकेजेस है, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। तो इसी विषय में आज हमारा रीडिंग है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं अपनी पढ़ाई या आगे की जॉब को लेकर। अगर आप बिजनेस में हैं तो देख सकते हैं अगर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सही रहेगा या नहीं, पार्टनरशिप सही रहेगा या नहीं। एंड अगर आप जॉब में हैं तो ये देख सकते हैं कि आपके पास कोई नया ऑफ़र या फिर कोई भी नए तरीके का कोई अच्छा ऑफ़र, पैसा आ सकता है या नहीं। एंड अगर आप प्रॉपर्टी के कुछ मामले में फंसे हुए हैं तो देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी वो आपको मिल सकती है या नहीं। यानी पूरा एक फाइनेंशियल रीडिंग आज हम करने वाले हैं, सभी के लिए, मैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, सभी के लिए। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं गाइस। लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। हे गाइस, तो जिस किसी ने भी पाइल नंबर 1 ये रेड कलर का पेन सिलेक्ट किया है, चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपको। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने आँखों को बंद कर ले एंड आपकी ईश्वर से प्रार्थना कर ले ताकि वो आपके लिए जो मैसेजेस है वो दे पाए। पहला ही कार्ड आ गया है द एम्परर। तो जो लोग बिज़नेस में बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस में ऑलरेडी है, मैं समझती हूँ ये वीडियो उनके लिए हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो बेशक या तो बिज़नेस या तो कहीं पे आपने पैसा लगाया है एंड आप बहुत परेशान हो कि वो पैसा आपको कब मिलेगा। पैसे रुका है, पैसा कहीं पे आपका। ठीक है, आगे यस, 8 ऑफ वैंड्स। तो ब्लॉकेजेस तो है, पैसा रुका हुआ था बहुत दिनों से, बहुत कोशिशें करी है, कर्जा शायद हो गया था एंड आप ये जानना चाहते हो कि कर्जा से मुक्त आप कब हो जाओगे। और देखते हैं डेविल। हाँ, कर्जा मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। तो जिन लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ है, यानी बहुत सारा लॉस चल रहा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी सारा पैसा चढ़ गया हो या फिर पैसा कहीं लगाया हो एंड बहुत ज़्यादा पैसा चढ़ गया है। ये भी नौबत आ गई है कि घर भी गिरवी रखना पड़े, इतना ज़्यादा किसी का मैं देख पा रही हूँ। बहुत स्पेसिफिक है, सभी के लिए तो ऐसा नहीं है, किसी के लिए मैंने ऐसा देखा है। और देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हाँ, फैमिली को लेकर काफ़ी परेशान हूँ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा परेशान हो, तो इस वक्त आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। और देखते हैं 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बेशक किसी का वेट कर रहे हो, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो आप। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पाइल उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो स्टूडेंट है एंड अपने जॉब को लेकर सोच रहे हैं। यानी कुछ लोग जो स्टूडेंट है अपने जॉब को लेकर सर्च कर रहे हैं एंड कुछ लोग जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है एंड अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं। टीचिंग हो सकता है, एनालिटिक्स हो सकता है, कोई भी 2 काम के बीच बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होना, 2 कैरियर के बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होना, चाहे जॉब हो या बिजनेस, ऐसे उन लोगों के लिए ये फाइल है। यस, नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइस, तो चलिए पहले राशियों के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लगभग सभी राशियाँ यहाँ आ गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है फायर साइन, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो मुझे एनर्जी मिली है वो है
अर्थ साइन यानी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। एंड इसके बाद मुझे दिखाई देता है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वाटर साइन भी हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि है तो नहीं यहाँ पे, लेकिन लग रहा है मुझे देखकर। ठीक है, कैंसर हो सकता है। और देख लेते हैं, चलिए गाइस, तो किन लोगों के लिए है ये पाइल? तो 2 लोगों के लिए ये पाइल है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों का पहले से बिजनेस है, ठीक है, या फिर बहुत एक्सपीरियंस्ड है अपने काम में, एंड शायद उन्होंने पैसा गवा दिया या जॉब गवा दिया, एंड वो इंतज़ार कर रहे चीज़ों के ठीक होने का। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है एम्परर का। एम्परर का कार्ड मुझे ये बताता है कि बहुत ही नॉलेज, एक्सपीरियंस है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो गया डिसीजन आपसे। एंड आगे के, हमारा आज का प्रश्न है, आगे के 1.5 से 2 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं फाइनेंसिस को लेकर। तो देखिए, एम्परर का कार्ड यहाँ पर आ गया है, विच मीन्स कि डेफिनेटली थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, थोड़ा सा आपको गुस्सा आएगा, ये ऐसा मैं देख पा रही हूँ। लेकिन जहाँ तक पैसे रुपए आएंगे या नहीं, ये अगर हमारा सवाल है, तो मैं देख पा रही हूँ जी हाँ, ज़रूर पैसा आएगा, क्योंकि उसके पास ही मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, जो बहुत ही लकी कार्ड होता है पैसे आने को लेकर। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि स्पेशली जिन लोगों का घर या फिर शॉप या फिर कुछ तो गिरवी रखा हुआ है, वो छूट जाएगा, यानी वो छुड़ाने में आप सक्षम हो जाओगे, यानी कर्जा से मुक्ति आपको मिल जाएगी अगले 8 हफ्तों के अंदर। ठीक है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। जहाँ तक मैं बिज़नेस वालों के लिए देखूँ, तो अगर आप पार्टनरशिप को लेकर सोच रहे थे, तो पार्टनरशिप भी आप करोगे। और अगर कोई टॉक्सिक पार्टनरशिप रहा है आपका, जहाँ आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो आप एक डिसीजन ले लोगे। मैं देख रही हूँ काफ़ी अरसे तक आपने बैलेंस किया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप जगल कर रहे थे किस पार्टनर को चुनना है या नहीं, पार्टनरशिप कंटिन्यू करना है या नहीं, या अकेले कर ले बिजनेस या पार्टनरशिप में। तो फाइनली आप वो डिसीजन लेने में सक्षम हो जाओगे इस 1.5 से 2 महीने के अंदर, ऐसा मुझे नज़र आता है। एंड आपका डिसीजन क्या होगा? तो मुझे ऐसे लगता है कि आप पार्टनरशिप को कंटिन्यू करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जैसे भी है झेल लेते हैं इसको, क्योंकि आगे चल के जब प्रॉफिट्स आएंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एंड फिर आप कुछ अपना अच्छे से स्टार्ट करना चाहोगे। इस वक्त फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी है, इस वजह से आप पार्टनरशिप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। आगे जो लोग स्टूडेंट हैं, एक नए जॉब को सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत जल्द एक जॉब को लेकर कम्युनिकेशन या इंटर्नशिप को लेकर कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा। एंड अगर आप ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जो जॉब स्विच को लेकर देख रहे हो, ठीक है, 2 कैरियर में कंफ्यूज्ड हो एंड सोच रहे हो कि जॉब करना है या नहीं, तो उनके लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि हाँ, उनको भी एक कम्युनिकेशन मिलेगा। एंड क्या कम्युनिकेशन मिलेगा? शायद कहीं ट्रेनिंग के लिए आप जा सकते हो ट्रैवल करके। वैसे तो कोविड के वक्त मुझे मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन ये अगले 1.5 से 2 महीने की रीडिंग है, तो 1.5 से 2 महीने के बाद एक कम्युनिकेशन है जहाँ से आप अपने शहर से मूव होके एक दूसरे शहर जा रहे हो, या फिर अपनी वर्क प्लेस से छोड़कर एक दूसरे वर्क प्लेस पे जा रहे हो, यानी एक न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक गुड न्यूज़ को भी बताता है, तो यही कंफर्म करता है कि जी हाँ, बेशक जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो या नए हो, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो या बहुत नए हो, ऐसे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ एक नया जॉब ऑफर मिल सकता है। ठीक है, गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, वो भी बहुत जल्द, अगले 1 मंथ के अंदर ही आपको मिल जाएगा, जून के महीने तक आपको मिल जाएगा। जहाँ तक आपके बॉटम ऑफ द डेक पे ही नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, तो आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाले हो आगे 1 से 1.5 महीना। एंड बिजी कहाँ पर रहोगे? तो आप खुद का जॉब तो करोगे ही, लेकिन एक नया जॉब उसमें ढूंढने पे भी आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, जो मुझे डेविल का कार्ड बताता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोविड के वजह से जॉब लॉस हो गया था, क्योंकि डेविल एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स भी है।
तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं दूसरे शहर में काम करते थे, तो वो शहर छोड़ के आपको घर आना पड़ा एंड तब से भाई आप वापस जा ही नहीं पाए, क्योंकि कोविड के वजह से हालत इतनी ख़राब हो गई। वर्क फ्रॉम होम पे ही शायद आपका जॉब चला गया हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन बन गया है, पैसे रुपयों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनका मिड कैरियर पे जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और फ्रेशर भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। एंड वही लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपने कैरियर को लेकर, क्योंकि फैमिली में कोई भी शायद पर्सनल चीज़ें हैं जिसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कैरियर में भी सोच नहीं पा रहे हैं। बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पर्सनल लाइफ की वजह से बिजनेस भी डामाडोल है, सही से क्लियरली सोच कर डिसीशंस नहीं ले पा रहे हैं। शायद पर्सनल लाइफ में भी किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक की ही एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड्स, जो मुझे ये बताता है कि ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो एंड उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो खोल के देख रहे हो कि कैसा रहेगा आगे का महीना, ऐसा नहीं है। आपने बहुत मेहनत करी है, काम किया है, ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए है ये पाइल। अब मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शंस बताना शुरू करती हूँ। तो दो चीज़ें तो मैंने बता दी है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आएगा, चाहे वो जॉब को लेकर हो या पार्टनरशिप को लेकर। दूसरा मैंने ये भी बताया, जो लोग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड जिनका जॉब चला गया था कोविड की वजह से, उनको एक गुड न्यूज़ आ सकती है एंड वो इस कार्मिक साइकिल से निकल सकते हैं। ठीक है, वो इस कार्मिक साइकिल से निकलेंगे एंड जो बिजनेस या जॉब की इच्छा रखते हैं, फ्रीलांसिंग की इच्छा रखते हैं, उसके तरफ वो आगे बढ़ेंगे, उनको एक गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा। आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो इस वक्त, चाहे वो छोटा सा कंफ्यूजन हो या बड़ा सा कंफ्यूजन। एंड कंफ्यूजन किस तरीके का है कि ट्रैवल करना है या नहीं, यानी अपने शहर में ही कुछ करना है या ऑनलाइन कुछ जॉब करना है, पार्ट टाइम कुछ करना है, या फिर छोड़कर अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना है। ऐसा मुझे ज़्यादा वाइब आ रहा है इस फाइल को देखकर। एंड ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन हो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, जो है स्ट्रैटेजी की। पहला ही कार्ड एम्परर का आ गया है, तो देखिए स्ट्रैटेजी तो लगाई है आपने, लेकिन क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में डिसीशंस लेते हो तो क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, वो जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला आपको जून के महीने तक नहीं लेना है। ये वक्त है वेट करने का एंड जहाँ पर आप हो वहाँ पर मेहनत करने का। ठीक है, क्योंकि जो लोगों को ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या फिर दूसरे शहर में या फिर दूसरे जॉब को लेकर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जून के महीने तक आपको नए सिटी में ट्रांसफ़र नहीं होना है। ठीक है, यही कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप जाओगे तो फिर वापस आना पड़ेगा अगस्त के महीने तक। तो जून के महीने तक वेट कर जाए, अगर कोई दूसरे शहर से आपको ऑफ़र या बिज़नेस आया है तो। ठीक है, आपकी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, एनर्जी ओरेकल कार्ड से कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी। एनर्जी देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस है एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए। केयरिंग कनेक्शन, तो बेशक देखिए, अगर वर्क प्लेस पे आपका नहीं बन पा रहा था, पहले आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा था या फिर आपको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मुझे ये जॉब कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको सपोर्ट मिलेगा वहाँ से। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे होगा इस महीने जो आपको फील होगा कि हाँ भाई सपोर्ट तो है, एंड इसी वजह से आपको थोड़ी हिम्मत मिलेगी। आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो देखिए नए जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करते रहिए, लेकिन अपनी जॉब पे भी मेहनत करना ना छोड़े, थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखिए। एंड क्योंकि केयरिंग कनेक्शन आ गया है, चलिए और देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो बेशक जो लोग बिजनेस करते हैं, ये पहले वाले मेरे रीडिंग में भी आया था, तो नया जॉब बेशक हो सकता है, एग्रीमेंट बन सकती है नए जॉब को लेकर, एंड गुड न्यूज़ भी यहाँ पर आ गया है। एंड स्पेशली अगर आप बिज़नेस में पार्टनरशिप करना चाह रहे थे किसी के साथ, तो वो पार्टनरशिप भी, जैसे मैंने कहा, पार्टनरशिप में ही करोगे, अकेले नहीं करोगे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से, तो वो पार्टनरशिप भी आपका होगा। आगे और देखते हैं, द टेम्पल पाथ, यस,
तो कार्मिक कनेक्शन तो था यहाँ पर, जिस वजह से किसी किसी का जॉब लॉस हुआ है। एंड जिन लोगों का जॉब लॉस हुआ है, मिड कैरियर लेवल पर है, या फिर जो फ्रेशर्स है एकदम जॉब को ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, मैं उनको लेकर एक बात बता देती हूँ कि ये जो स्ट्रगल है ना, ये इसीलिए है कि आप उन लोगों को पहचान सको अपने लाइफ में जिनके साथ आपको जुड़ना है, एंड उस पर्पस को, कॉन्ट्रैक्ट यानी अपनी सोल पर्पस को आप ढूंढ पाओ। यानी आँख बंद करके भी आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको करियर में किस दिशा जाना है। इतना कॉन्फिडेंस जब एक कैरियर पाथ पे आपका हो जाए, उसी पाथ पे आपको आगे चलना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ये वक्त है ईश्वर से जुड़ने का, क्योंकि यह टेम्पल पाथ यानी ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता जो चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। ठीक है, ऐसा एक रास्ता आ गया है यहाँ पर। लेकिन यस, सक्सेस तो है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए लाइट लगी हुई है आगे। तो जितना भी चैलेंजेस हो, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो बहुत ही रिचनेस के लिए आ जाता है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो रिचनेस के लिए होता है। एंड यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद 8 ऑफ वैंड्स जो रिचनेस को दिखाता है। तो देखिए सीधी बात में ये कहूँगी कि आगे काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये होने में आपको 12 से 14 वीक्स का टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आगे 6 वीक्स के अंदर ही या फिर जून के महीने में ही आप कोई ना कोई डिसीजन ले लोगे, लेकिन वो डिसीजन किसी और शहर में जाने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। अगस्त के बाद आप शिफ्ट हो जाओ, हाँ, लेकिन अगर दूसरी सिटी से ऑफ़र आता है तो आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, ये देख लेते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, एंड यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन। तो बेशक देखिए, आपको बहुत ही प्रेम भाव से दूसरों से बातचीत करनी है, कभी भी ईगो या गुस्सा नहीं दिखाना है। अगर गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें, ठीक है, लम का जाप करें, अपने रूट चक्रा को हील करें। ठीक है, रेड कलर पहने, देखें, आपके लिए अच्छा होगा। और देखते हैं, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये मैंने पहले ही कहा था देखकर कि प्लानिंग कहीं ना कहीं प्लान बी मिसिंग है, तो प्लान बी पे काम करें। यानी अगर आप एक ही रास्ते चले जा रहे हो एंड आपको पता नहीं आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट है आपका, फेलियर सा फील हो रहा है कैरियर को लेकर, आपको ऐसे लगता है सब कुछ फेल हो गया, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो भाई यहाँ कुछ तो है कार्मिक चीज़ें। एंड कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल नीचे ये आया है, तो मैं आपको बता दूँ, जा तो आप सही तरफ ही रहे हो, लेकिन क्लैरिटी, अपने प्रोसेस को एंजॉय करो वहाँ तक जाने का। क्योंकि वो कहते हैं ना, कोल को हम जितना कोयले की खानी में ही हीरा निकलता है, तो वैसे ही आपके साथ होने वाला है। जब आपको एग्जैक्टली ऐसे लगेगा कि रास्ते ख़त्म हो रहे हैं, जब आप एकदम लो पे रहोगे, उम्मीद आपकी चली जा रही है, उसी वक्त आप देखोगे आपका एक काम बन जाएगा। ये होगा जून के महीने में। और देख लेते हैं, वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। तो बेशक यहाँ पर टेम्पल पाथ के नीचे ये कार्ड का आ जाना मुझे ये बताता है कि आपको कुछ चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ आपका सोच है, या फिर आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, या कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, तो उन चीज़ों को छोड़ देना है। देखो, बॉटम ऑफ द डेक भी आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो एंजल्स आपको बहुत सारा लव भेज रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि चैलेंजेस तो सभी के लाइफ में हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपकी चैलेंजेस झेलने के बाद आप एक अच्छे रास्ते जा रहे हो, क्योंकि यहाँ टेम्पल पाथ आ गया है। ठीक है, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। जहाँ तक रेमेडीज़ की बात करें तो 2 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो सभी लोगों से प्रेम भाव से बात करें, क्योंकि यहाँ केयरिंग कनेक्शन आया है। दूसरा, कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले थोड़ा वेट कर जाए, जून के महीने में करे साइन, इसको मई के महीने में ना करे। एंड अगर जॉब है तो उसके टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स को अच्छे से पढ़े। एंड और एक तीसरा एडवाइस ये है कि मेडिटेशन करें। आपको देखना है कि आपको क्या रिलीज़ करना है, प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचें, सिर्फ इमोशनल या गुस्से होकर नहीं बात बनने वाली। बाकी कर्ज से मुक्ति ज़रूर मिलेगा, ये मैं देख पा रही हूँ 12 से 14 हफ्तों के अंदर ही, यानी 3 साढ़े 3 महीनों के अंदर ही
कर्ज से मुक्ति ज़रूर मिलेगी। एंड जो सीनियर लोग हैं बिजनेस में या फिर जॉब पे, उनको भी एक जॉब नया ऑफ़र आ सकता है। जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी एक नया जॉब ऑफ़र आ सकता है। तो यही थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। एंड अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते। जिन्होंने ये ग्रीन कलर का पेन सिलेक्ट किया है यानी पाइल नंबर 2, आइए चलिए मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग। तो चलिए गाइस, प्रेयर्स करते हैं। आप जिस किसी भी मानते हो उनको ये प्रश्न पूछे। ये रीडिंग सभी के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, स्टूडेंट्स या फिर फ्रेशर, एक्सपीरियंस पीपल, बिजनेसमैन, फ्रीलांसिंग, जॉब वाले, सभी लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, मैंने कर ली है कार्ड की शफलिंग। पहला ही कार्ड आ गया है पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट। तो ये पाइल उन लोगों के लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं एंड जिनकी जॉब लॉस हो गई है या फिर बिजनेस में लॉस हो गई है। आप वेट कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं कि एक नया जॉब ऑफर या बिजनेस ऑफर आपको मिल जाए। 10 ऑफ सोर्ड्स, हाँ बेशक जॉब लॉस तो हुआ है यहाँ पर एंड उसी वजह से आप बहुत सैड हो। किसी किसी के लिए 9-10 मंथ्स से आप ढूंढ रहे हो जॉब एंड मिल नहीं पा रही है एंड आप वेट कर रहे हो एक नए जॉब का। 5 ऑफ वैंड्स, तो बेशक मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स ऐसे हुए थे आपके जॉब प्लेस पे, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था वहाँ पर। और अगर जॉब प्लेस नहीं है, कोई बिजनेस था, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए थे वहाँ पर, जिस वजह से वो ख़त्म हो गया एंड कोविड भी था तो उसी बहाने आपके हाथ से ये जॉब चली गई। यानी स्ट्रेस की वजह से कोई ना कोई बैक स्टैबिंग यहाँ ज़रूर हुई है, यानी कुछ लोगों को निकाला गया एंड उनमें से ही थे आप, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। 6 ऑफ सोल्स, हाँ जैसे ही मैंने कहा कुछ लोगों को निकाला गया, उनमें से थे आप एंड कुछ और भी लोग थे। तो मैं देख पा रही हूँ किस किसी के लिए 1 साल भी हो गया है इस चीज़ को, जॉब लॉस को। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 आ गया है, तो आपको 999 दिखना शुरू हो जाएगा गाइस। मैं देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर। कुछ लोगों के लिए ये मुझे लैंड डिस्प्यूट का मामला या प्रॉपर्टी का मामला भी दिखाई देता है, जहाँ पर मे बी आपको ऐसे लगा कि आपके साथ अनफेयर कोई चीज़ हुई हो एंड उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ट्राई किया कि आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़ रहे हो एंड वेट कर रहे हो कि आपको उस लैंड डिस्प्यूट में शेयर कब तक मिलेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो बेशक डिस्प्यूट्स तो अभी भी चल रहे हैं एंड बहुत जल्द एक एक्शन आपकी तरफ लिया जाएगा। आपको ये कहा जा रहा है कि किसी भी लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। 2 ऑफ वैंड्स, तो बेशक लैंड डिस्प्यूट को लेकर मामला तो यहाँ पर है एंड मैं बता दूँ आपके सामने 2 ऑप्शंस है, 2 में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। शायद ऐसे हो सकता है कि एक की डिस्प्यूट करे आगे, या दूसरा कि जो भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है उसमें जो भी आपको मिल रहा है आपके हिस्से में, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। मतलब अगर जो आपको सही लगता है वो पाने के लिए आपको फ़ाइट करना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, या फिर आपको जो दिया जा रहा है लैंड में, अगर वो सिर्फ आपको मिल जाता है तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आपको एक कम्युनिकेशन अब मिल सकता है। कुछ और कार्ड देख लूँगी, सॉरी मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स, तो बेशक फैमिली है जो यहाँ रख देती हूँ, तो बेशक फैमिली है जो मदद करना चाहती है यहाँ पर एंड लैंड डिस्प्यूट, यहाँ पर भी घर बना हुआ है तो लैंड डिस्प्यूट को लेकर मामला तो ज़रूर है। एक और कार्ड ले लूँगी मैं, हाई प्रीस्टेस, हाँ मदर इशू हो सकता है या मैटरनल प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको लेकर ये डिस्प्यूट चल रहा है एंड बॉटम ऑफ द डेक भी डेथ का कार्ड आ गया है। तो मैं यही देख पा रही, इसके नीचे भी है 4 ऑफ सोर्ड्स, हाँ
तो बेशक डिस्प्यूट तो हुआ है, डिस्प्यूट की वजह से आप बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी जता रहे हो, क्योंकि शायद भाई बहनों में ही काफ़ी रिश्ते बिगड़ गए हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगा कि आपके साथ धोखा हुआ है, बैक स्टैबिंग की गई है, या फिर जो आप चीज़ें डिज़र्व करते थे या आपने जिन लोगों पे भरोसा किया था इस लैंड डिस्प्यूट के मामले में, उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। यानी कुछ अपने ही हैं जिनके साथ आपका ये डिस्प्यूट चल रहा है। तो क्या होगा, देखिए किसी की बहन है, एल्डर सिस्टर है या मदर है, ठीक है, उनके वजह से, यानी कोई मेच्योर्ड लेडी है, उनके वजह से ये लैंड डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और जहाँ तक ऐसे लोगों की बात है, जैसे मैंने देखा शुरुआत में जिनकी जॉब चली गई थी, ठीक है, कोविड सिचुएशन की वजह से ऑलमोस्ट 9-10 मंथ से जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर ही आपके पास एक नहीं बल्कि 2-2 जॉब ऑफर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा जॉब ऑफर होगा जिसमें पैसा बहुत होगा, ट्रैवल बहुत होगा, एंड दूसरा जॉब भी होगा जहाँ पे ट्रैवल करना होगा, ठीक है, लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं होगा, शांति बहुत होगी। यानी जो लोग फील्ड वर्क में हैं, ऐसे लोगों को बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवल रिलेटेड जो काम है, या फिर अगर स्टूडेंट भी है आप तो कोई नया जॉब ऑफर, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये पाइल बहुत सारे लोगों के साथ मैच हो सकती है क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर निकल के आया है। तो सबसे पहले लैंड डिस्प्यूट को लेकर थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। जिनका लैंड डिस्प्यूट है वो मैं देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 9 to 10 मंथ्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 9 to 10 मंथ्स के अंदर सॉल्व हो जाएगा। एंड कैसे सॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो लैंड है आपके प्रेजेंट सिटी से दूर है, तो आपको अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करके वहाँ जाना पड़ेगा, बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, एंड कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन ना करें जब तक आप उसको पढ़ ना लें, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड यानी चीज़ें छुपाई जा रही है, चीटिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है जो चीटिंग को दिखाता है। तो कोई भी मैटरनल प्रॉपर्टी को लेकर अगर बात चल रही हो तो आपको हेल्प मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि पहला ही कार्ड पेज ऑफ कप्स का आ गया है। आपके लॉयर हो सकते हैं या फिर रिश्तेदार में ही कोई बड़ी सिस्टर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बड़ी सिस्टर है जो हेल्प करेगी इस मामले में। जैसे ही वो पैसा आपके पास आ जाता है, जो मैं देख पा रही हूँ 13 मंथ्स के अंदर आ जाएगा आपके पास उसका पैसा, इस प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉपर्टी मिल जाएगी या फिर प्रॉपर्टी के लिए पैसे मिल जाएंगे। आपके पास दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, या तो प्रॉपर्टी ले लो या प्रॉपर्टी के बदले पैसे ले लो, एंड आपको वो डिसीजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डिसीजन के बेसिस पे लड़ाई झगड़े बहुत कुछ हो सकता है, तो आपको उन किसी चीज़ पे नहीं पड़ना है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाए रखना है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे एंड आपको जो दिया जा रहा है वो आप ले लोगे, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी के मामले में मैं देख पा रही हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, ये जो प्रॉपर्टी को लेकर बात हुई है ये इसी वजह से हुई है कि आपको सिखाया जा रहा है ईश्वर से जुड़ना, एंड शायद ये टैरो रीडिंग्स देखना या ये सारी चीज़ें भी आपने वहीं से शुरू की होंगी। ओवरऑल मैं ये आपको बता सकती हूँ अगले साल के जून महीने तक ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, एंड अगले साल के सितंबर तक मैं आपको बता दूँ आपके पास बहुत सारा संपत्ति, यानी जो आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ें आपके हित में होनी चाहिए थी, वो आपको मिल जाएगी। एंड आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आगे के लाइफ के लिए कुछ पैसे फैमिली के लिए यूटिलाइज करें, लेकिन बहुत सारा पैसा सेव करें। जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हो, यहाँ पर आधे पैसे हैं, यहाँ पे कुछ पैसे हैं, तो कुछ पैसे हमेशा बचा कर रखें। ठीक है, ऐसा देखा जा रहा है। आपके लिए पंछियों को खाना खिलाना या पंछियों की आवाज़ सुनना ये लकी हो सकता है, तो उस चीज़ को करिए। पंछी को थोड़ा सा शक्कर, चावल, पानी ये रखा करें, आपके लिए अच्छा होगा। ईश्वर को फूल चढ़ाया करें, वाइट कलर का फ्लावर अगर हो सके तो चढ़ाया करें शिव जी को, ये भी आपके लिए अच्छा होगा। एंड ये सारी चीज़ें करने की वजह से क्या ना, आपको क्लैरिटी जल्दी आएगी।
एंड जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे थे या फिर साजिश ही कहूँगी मैं कि आपको जो आप डिज़र्व करते हो आपको नहीं मिले या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ, तो वो चीज़ें आपको क्लियरली दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी को लेकर बात। एंड मैं आपको बता दूं कि अगले 1 महीने के अंदर ही शायद आपको कोई कम्युनिकेशन मिले, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है, जो मुझे ये बताता है कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड है जो ये बताता है कि चीज़ें बहुत स्लोली होंगी। जैसे मैंने बताया अगले साल के सितंबर तक ये सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर ही कम्युनिकेशन मिलेगा आपको। लेकिन जब कम्युनिकेशन होगा ना, आपकी बहुत ज़्यादा फाइट हो जाएगी सामने वाले से। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी को लेकर बात। तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है कि घर लेना है या घर के बदले पैसे। तो ये थी प्रॉपर्टी को लेकर रीडिंग। अब आगे चले जाते हैं उन लोगों के लिए जो अपना जॉब खो चुके हैं एंड जॉब के लिए वेट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उम्मीद खो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ ही बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक आपके ही दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की रोशनी जगी हुई है कि नहीं, जो आप चाहते हो, जैसा जॉब आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको अपने सोल की सुनने की ज़रूरत है, यानी कौन सा कैरियर आपके लिए सही में अच्छा है। क्योंकि कोई कैरियर ऐसा होगा जो आपको पैसा तो देगा लेकिन आपको स्ट्रेस भी उतना ज़्यादा देगा, एंड कोई कैरियर ऐसा है जो आपका पैशन है लेकिन वो स्लो है। तो आपको दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो आपको दोनों में से एक कैरियर चूज़ करना पड़ेगा। शायद आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो, एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि अपनी सिटी से दूर आपको एक जॉब मिल सकता है। यानी मानिए आपको कोई कैपिटल सिटी में मिल जाए, या फिर स्टेट का जो मेन सिटी है वहाँ जाके मिल जाए, या फिर आपकी सिटी में ना मिल के किसी और सिटी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए आप वर्क फ्रॉम होम करो, इंटरनेट पे से काम करो, ऐसा काम आपको मिल सकता है। तो अगर आप बहुत 9-10 महीने से जॉब ढूंढ रहे हो तो परेशान ना हो, क्योंकि पहला ही कार्ड आ गया है पेज ऑफ कप्स का, जो दिखाता है गुड न्यूज़ को, न्यू अपॉर्चुनिटी को, जॉब ऑफर को। तो बेशक आपको मिल सकता है, एंड कब होता है इमोशंस को बताता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इमोशनली सेटिस्फाइंग होगा ये नया जॉब। एंड कहीं ना कहीं जो पास्ट की चीज़ें हैं, लास्ट के जून मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट, मई जून मंथ में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ होगा आपके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ एक्चुअली लास्ट ईयर मई जून में जॉब लॉस हुआ था। शायद आपका भी वहाँ जॉब लॉस हुआ था ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, फैमिली का बर्डन था आप पर, या फिर आपको ऐसे लग रहा था कैरियर का दी एंड हो चुका है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सेविंग्स ख़त्म हो रहे थे। इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे आप उस स्ट्रेस से दूर निकलकर एक नए कैरियर की शुरुआत करने वाले हो। इस जून के महीने में ही मैं आपको बता दूं, आप एक नए कैरियर की शुरुआत करने वाले हो। और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि आप जब नए कैरियर की शुरुआत करोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे दिखाता है बहुत ट्रैवल करोगे, एक्शन लोगे आप, एंड आप ना कोई भी काम ऐसा अधूरा नहीं छोड़ोगे जिससे आपको, शायद आपका जो सीटीसी हो यानी पैसे जो आपको मिलते हो उसमें वेरिएबल पे बहुत ज़्यादा हो, फिक्स्ड कम हो, तो आप अपनी वेरिएबल पे को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। ऐसा यानी जो बोनस होता है, इंसेंटिव होता है, उन चीज़ों को पाने के लिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा कंपटीशन मिल सकता है अपने काम पे, लेकिन घबराए नहीं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छा करोगे उस काम पे, एंड आपके जो पीयर ग्रुप रहेंगे यानी जो कलीग्स होंगे वो सपोर्टिव होंगे आपको लेकर, आपके क्लाइंट्स भी आपके काफ़ी मतलब तारीफ़ करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिलेगा। होम लोन, पर्सनल लोन, इन चीज़ों का बिजनेस भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, या घर से रिलेटेड कोई काम है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है, कपड़ों से रिलेटेड कोई काम है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ड्रिंक से रिलेटेड यानी कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड काम भी मैं देख पा रही हूँ। फ्लोरिस्ट यानी फ्लावर एंड चॉकलेट डिलीवरी, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। देखिए,
यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ जाना ये बताता है मुझे कि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है, एंड अगले 2 महीनों में वही एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आपका काम आएगा। लेकिन कोई भी एग्रीमेंट पेपर साइन करने से पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ ली कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो ओवरऑल जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं, जून के महीने में ही आपको नया जॉब मिल जाएगा। एंड मैं ये देख पा रही हूँ ये वक्त है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, यानी पुरानी चीज़ों को छोड़ के एक नया कैरियर पाथ, ब्रांड न्यू कैरियर पाथ आप शुरू करोगे। एंड जिन लोगों का प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था, मैंने उनको भी बता दिया कि आगे सक्सेस है, 2 में से एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। एनर्जीज आपके चेक कर लेते हैं क्या एनर्जीज है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। तो बेशक देखिए आपको अपनी पैशंस पे काम करना चाहिए। एंड सेकंड चक्रा येलो कलर का होता है आपके नेवल के पास, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। इंटरनेट पे सेकंड चक्रा सर्च कर ले, उसके लिए मेडिटेशन करें, एंड हो सके तो यूकेलिप्टस ऑयल यानी नीलगिरी का तेल है उसको एरोमा डिफ्यूज़र में डालकर आप उसको सूखते रहे। इससे क्या होगा, इससे आपको अपने लाइफ में जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, या फिर जो स्ट्रेस है वो आपका कम होगा, आपको पॉजिटिव फील होगा। आगे देख लेते हैं सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो बेशक सेवन चक्रा यानी क्राउन चक्रा होता है, आप अपनी इंट्यूशन पे काम करें। यानी जब आपको 2 में से एक डिसीजन लेना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो या न्यू जॉब को लेकर हो, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, यानी आपका मन क्या कह रहा है। देखिए मन बहुत कुछ कहते रहता है, इसलिए शांति से अपने डर को साइड में रख के एक्चुअली में आप चाहते क्या हो कैरियर में, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बहुत लोगों का जॉब लॉस हो गया है, तो बहुत अच्छे से सोचना है कि क्या कैरियर आपके लिए सही होगा। ठीक है, वो सोचने के लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं मेडिटेशन। यहाँ दो दो चक्र का कार्ड आ गया है, यानी मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। पर्पल कलर आप पहन सकती हो, देख सकते हो। एंड लैवेंडर एसेंशियल ऑयल होता है, उसको खरीद के आप एरोमा डिफ्यूज़र में उसको अपने आसपास रख सकते हो। अटैचमेंट, तो देखिए जो मैंने कहा था कि कुछ लोग हैं आपके आसपास, अगर प्रॉपर्टी को लेकर कहूँ, आपके फैमिली में ही कोई ऐसा है जो हाई प्रीस्टेस के साथ ये अटैचमेंट का कार्ड आ गया है। देखिए यहाँ पर एक लड़की है जो नकाब उतार रही है, तो आपको चीज़ें क्लियरली दिखनी शुरू हो जाएंगी कि वो एग्जैक्टली कौन है। एंड जैसे मैंने कहा था, किसी की सिस्टर हेल्प कर सकती है, बड़ी सिस्टर या मदरली फिगर जो है फैमिली में। ठीक है, तो अगर भाई बहनों में ही मैटरनल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ चल रहा है, तो आपको चीज़ें क्लियरली दिख जाएंगी कि आपके हित में कौन है, आपके लिए सही डिसीजन क्या है। नंबर 5 बदलाव का होता है, यानी चेंजेस आएंगे, एंड मई के मंथ में ही शायद आपको कोई खबर मिल जाए, यानी दिशा मिल जाए। दूसरा, ईश्वर आपसे ये कह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हो एंड अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाते हो उस वजह से, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो लोगों से, यानी आप वो करते हो जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं, आपको वो चीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए सही हो। ठीक है, तीसरा मैसेज मैं ये पा रही हूँ, जो लोग जॉब को ढूंढ रहे थे उनको एक सही कैरियर गाइडेंस मिलेगी। यानी अगर वो इतने सालों तक अगर सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे थे, तो वो अब अपने पैशन को फॉलो करेंगे, उन्हें सच में क्या करना अच्छा लगता है उस चीज़ को फॉलो करेंगे। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो बेशक आपको बहुत खुशी मिलेगी, इमोशनल पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, आपका नाम भी काफ़ी अच्छा बनेगा अगर काम करते हो, जॉब करते हो तो। एंड प्रॉपर्टी का भी अगर मैटर है, तो जो भाई बहनों का रिश्ता ख़राब हुआ है अगर, तो वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, एंड ये बिल्कुल आया है सेकंड चक्रा के नीचे। तो बेशक आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के वजह से ही मैं देख पा रही हूँ आपके जीवन में बहुत पावरफुल बदलाव आने वाले हैं, अच्छे के लिए आपके बदलाव आने वाले हैं।
कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो ये कार्ड एंड ये कार्ड मैं जब एक साथ देखती हूँ मुझे यही नज़र आता है कि आपके आसपास ही आपके कोई घर वाले हो सकते हैं, घर के पास रहने वाले हो सकते हैं जो आपको मदद करेंगे, या तो प्रॉपर्टी के मैटर में, जैसे मैंने कहा था सिस्टर हो सकती है, या फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको अपने कलीग्स जो है जिनके साथ आपने पहले काम किया है उनके साथ एक बार बात करनी चाहिए, उनके रेफरेंस के थ्रू आपका एक नया जॉब हो सकता है। एक आखिरी कार्ड ले लेती हूँ, क्या है एंजल गाइडेंस। 2 आ गया है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, और उसके साथ ही देखिए क्या आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यानी ईश्वर कह रहे हैं एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाला है एंड आप बहुत करीब हो अपने गोल के। तो मैं 1 से 1.5 महीना तो बहुत अच्छा है, चीज़ें क्लियर होंगी एंड 1 से 1.5 साल के अंदर ही प्रॉपर्टी का मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ये वीडियो उस किसी से शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। जिन्होंने ये येलो कलर का पेन सिलेक्ट किया है अपनी कैरियर रीडिंग के लिए, चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए कैसा रहेगा आपका फाइनेंसेस अगले 1 से 2 महीने तक के लिए। क्या कहना चाहते हैं एंजल्स एंड ईश्वर आपसे। टैरो कार्ड आपसे, अपने आंखों को बंद करें, अपने इष्ट अपने ईश्वर से प्रेयर करें एंड ये सेम प्रश्न पूछे जो आपने यहाँ पर पूछा है मुझसे, ताकि वो हमें ठीक से गाइड कर पाए। ये वीडियो सभी के लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, ऑलरेडी जॉब पे है, बिजनेस में है, प्रॉपर्टी का अगर कोई मैटर है, या फिर 2 कैरियर में कंफ्यूज्ड है, सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है पैसों को लेकर, यानी पैसे कब तक आना शुरू हो जाएंगे। पहला ही कार्ड आ गया है 2 ऑफ वैंड्स। तो मैं देख रही हूँ ये पाइल शायद उन लोगों के लिए हो सकती है जो अपने वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं। जस्टिस, तो बेशक आपको शायद ऐसा लगा कि जैसे कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए था या फिर जैसे आपका वीज़ा आना था वैसे आपको नहीं मिल पाया एंड आप ईश्वर से जस्टिस की उम्मीद लगा बैठे हो। आपको शायद ऐसा लगता हो कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपने जितनी मेहनत करी थी उस हिसाब से आपको फल नहीं मिल पाया है। 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा ही था कि जिस हिसाब से आपने मेहनत की थी उस हिसाब से फल नहीं आ पाया है, इसी वजह से इस वक्त आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। सबसे दुखी कार्ड होता है टैरो डेक में 5 ऑफ कप्स का, यानी आप इस 3 गिरे हुए कप यानी जो नहीं हो पाया है उस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस एंड ध्यान है। आगे देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली परेशान हो, कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ भी शायद डिवोर्स या फिर सेपरेशन से चल रहा है आपका। इमोशनल लॉस भी काफ़ी ज़्यादा है एंड कैरियर को लेकर भी इक्वली परेशान हो। ईश्वर से मदद मांग रहे हो कि आपको इस दर्द से निकाले, बहुत ज़्यादा दर्द है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो आप कि कैरियर आपका अच्छा बन जाए, आपको जस्टिस मिल जाए। मैनिफेस्टेशन या तो आपने सीखा है, आता है, या पहले से करते आ रहे हो आप एंड बहुत अच्छे से कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, तो आपको ऐसे लगता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिसिंग है, यानी जब भी कुछ अच्छा होता है फिर कुछ बुरा हो जाता है। तो आपको ना डर लगने लगा है अभी कि आपके पैशंस को आपको फॉलो करना चाहिए, आपके डिसीजंस पे आपको टिके रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको ऐसे लगने लगा है कि आप जब भी डिसीजन लेते हो तो कुछ ना कुछ गलती आपसे हो जाती है वजह से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर डिवोर्स का पैसा आपका अनएक्सपेक्टेड है तो वहाँ शायद आपका काम बन सकता है। एलिमनी को लेकर, या फिर मानिए सेपरेशन या लीगल मैटर में अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ है, सिर्फ डिवोर्स ही क्यों, कोई भी कोर्ट के केस में अगर आपका पैसा अटका हुआ है या लोन अटका हुआ है, वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एक और कार्ड,
सेवन ऑफ वैंड्स, यस। तो कोई ना कोई लीगल मैटर है एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो बैलेंस बनाने में अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका पैसा, आपकी एनर्जी, सब कुछ अटका हुआ है अपने पर्सनल लाइफ के वजह से। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी मेंटेनेंस का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे भी 7 ऑफ वैंड्स है जो यही दिखाता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ताकि चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन दर्द भी उतना ज़्यादा है। 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स दोनों यहाँ पे आ गया है। तो मैं बता दूँ ये पाइल उन लोगों के लिए है, दो सिचुएशन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। उन लोगों के लिए हो सकता है जो ऑलरेडी सेपरेटेड है अपने पार्टनर से एंड किसी पैसे का, एलिमनी का इंतज़ार कर रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि लीगल तरीके से पैसा उन्हें कब मिल पाएगा। दूसरा ये उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर जॉब वो मैनिफेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स स्पेशली, जो अपना फर्स्ट जॉब जहाँ पे उन्होंने सोचा था बहुत मेहनत करेंगे, फेलोशिप कह लीजिए, कॉलेजेस में जाके जॉब भी करना, पढ़ाई भी करना, ऐसा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो कोर्सेज होते हैं, तो वैसे वाला एक जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन बहुत दुखी है क्योंकि उनको ऐसे लगा कि उन्होंने बहुत मेहनत करी एंड बहुत ऑप्शंस होने के बावजूद उन्हीं कॉलेजेस को चुना, बट वहाँ नहीं हो पाया उनका, यानी जहाँ उनका एडमिशन होना चाहिए था वहाँ पे उनको नहीं मिला एंड उन्हें ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने उनके साथ अन्याय किया है। उन्हें अपने पैशन को फॉलो करने में अब डर लगने लगा है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जब भी वो अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो उन्हें दुखी फील करना होगा, उनको हार का सामना करना पड़ेगा। बहुत हारा हुआ सा फील कर रहे हैं आप दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो सेपरेशन का मामला हो एंड डिवोर्स का वेट कर रहे हो, एलिमनी का वेट कर रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो एंड फर्स्ट जॉब या फेलोशिप या पोस्ट ग्रेजुएशन का वेट कर रहे हो। बहुत ही दुखी हो इस वक्त, एक टोटल फेलियर मान रहे हो खुद को एंड बहुत जंग शुरू हो जाती है सुबह से ही आपकी। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे दिखाता है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपने माइंड को लेकर ही जंग कर रहे हो आप, यानी अपने सोच में ही आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें नहीं हुई हैं, दोबारा से मेहनत करना चाहते हो ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जस्टिस तो आपको मिलेगा जस्टिस तो आपको मिलेगा। यहाँ पर बैलेंस भी आपके लाइफ में जो बिगड़ा है वो बैलेंस भी बनेगा एंड ये होते होते हो जाएगा नवंबर का महीना, ठीक है। सितंबर में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, यही मुझे आपका फ्यूचर दिखाई देता है। आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, वाटर टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन, एंड उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते रहनी है क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है मेंटेनेंस का कार्ड। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, ठीक से बन नहीं पाती है, तो हम इस कार्ड को पाते हैं टैरो रीडिंग में। तो यहाँ पर आप मुझे दिख रहे हो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, जो चीज़ें नहीं बनी हैं जिसकी वजह से आप दुखी हो, उसको आप दोबारा से प्रयास करना चाहते हो पाने के लिए। तो अगर वो कोर्ट का मामला है तो मैं बता दूँ थोड़ी सी वेटिंग यहाँ रहने वाली है, कम से कम 2 और महीने तो लगेंगे, लेकिन आपके हित में डिसीजन होगा। एंड ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ अगर 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स नहीं आता तो शायद मेंटेनेंस का पैसा मैं नहीं कहती, तो यहाँ मेंटेनेंस का पैसा तो ज़रूर आएगा। अगर आपने सोचा था कि आपको कोई बिजनेस करना है उन पैसों से, ठीक है, एंड आपने सोचा था कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, फ्यूचर के लिए बचा के रखना है, तो मैं देख पा रही हूँ कि वो हो जाएगा। कब होगा? 3 to 5 मंथ्स के अंदर ही आपका हो जाएगा। कोर्ट केस में कम से कम 2 महीने और तो लगेंगे। आपको क्या करने की ज़रूरत है? कोर्ट केस है तो मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है एंड सामने वाला जो पक्ष है वो कभी आता है तो कभी चला जाता है, यानी उन्हीं का फिकल माइंड है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप हो सकते हो। थर्ड पार्टी कौन है? ये कोई असल में ही तीसरा बंदा या बंदी हो सकती है आपके मैरिड लाइफ में। एंड मैरिड लोगों के लिए मुझे ये रीडिंग
ज़्यादा रेजोनेटेड दिखाई देती हैं, तो आप बहुत दुखी हो कि आपके साथ ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों क्रिएट हो गई, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं आप मेंटेनेंस का पैसा भी चाहते हो। तो मिल जाएगा गाइस, 11 मंथ्स के अंदर आपका कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा। 2 मंथ्स के अंदर कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सितंबर के महीने में मैं देख पा रही हूँ कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है, एंड अगस्त तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। जुलाई अगस्त तक थोड़ा सा स्ट्रगल है, मेहनत करते रहो। आपका जो माइंड है ना कि डिवोर्स ले नहीं ले, कॉम्प्रोमाइज़ करे नहीं करे, मान जाए नहीं मान जाए, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इस वक्त आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। ये मैनिफेस्ट करो कि आपको क्लियरली डिसीजन आप ले सको। ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ कि पैसे आपको मिलेंगे। बिजनेस अगर आप खुद का करना चाहते थे तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, बिजनेस कैसे होगा, तो ऑनलाइन हो सकता है बिजनेस, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, या फिर ऐसा कोई जहाँ पे आपको ट्रैवल करके क्लाइंट से मिलना पड़ता हो, या क्लाइंट आपके पास आते हो सर्विसेज लेने के लिए, ऐसा कुछ बिजनेस आपका हो सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाया है उनके मनचाहा कॉलेजेस में। तो मैं देख रही हूँ आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है यहाँ तक पहुँचने में, एंड यहाँ तक कि आपकी जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं थी। मे बी लास्ट 7 ईयर्स आपका काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है, एंड लास्ट 7 डेज से आप बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, आप बहुत ज़्यादा अपने पैशन को फॉलो करने से डर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल कह रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा अगर आप अपने पैशन को फॉलो करो। तो आपका मन है कि सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रुक जाए, यानी अगर आपको कॉलेजेस में नहीं मिल पाया है तो आप चाहते हो कि 1 साल रुक जाए, दोबारा प्रयास करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, मेहनत करें, मेंटेनेंस का कार्ड आया है, एंड दोबारा री अटेम्प्ट करें। एंड ये मैं देख पा रही होगा सितंबर के महीने में आप री अटेम्प्ट करोगे इस एग्ज़ाम को, या एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन, एंड आप दोबारा एग्ज़ाम दोगे। आप बहुत पैशनेट हो किसी कॉलेज में एडमिशन को लेकर, या मे बी अब्रॉड ट्रैवल को लेकर, ये हो सकता है। एंड इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, तो इस सैड एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो जैसे 3 कप गिरे हुए हैं, बिल्कुल आपके पीछे 2 कप्स है। तो शायद कॉलेज की लिस्ट में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो, लेकिन कॉलेज तो आपको ज़रूर मिलेगा, अपने घर से दूर हो सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है, यानी फादर या फिर फादर फिगर अगर कोई है, उनकी हेल्प आपको लेनी चाहिए, वो आपको सही से गाइड करेंगे। एंड कैरियर काउंसलिंग अगर हो सके तो वो लेना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ अपने माइंड में आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है, तो एक कैरियर काउंसलिंग आपको लेना चाहिए। आपके पास इस वक्त 2 ऑप्शन हैं, या तो जहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं है वहाँ एडमिशन ले लो, क्योंकि ऑप्शंस तो है अभी भी आपके पास, कुछ कॉलेजेस है ऐसा जहाँ पे आपका हो जाएगा, या तो आप वेट करो, दोबारा प्रिपेयर करो, एंड नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे आपको क्या करना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि आप देखिए, पढ़ाई तो हम एक ही बार करते हैं, बार बार तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, एंड क्योंकि ये कोविड का भी टाइम है तो इतना ज़्यादा गैप नहीं दिखाई देगा आपकी सीवी पे। आपको कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेना चाहिए या इंटर्नशिप कर लेना चाहिए, ठीक है, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। एंड आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे मिल रही है, मैं देख पा रही हूँ, तो वो इंटर्नशिप आप कर ले। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, यानी टाइम को लेके थोड़ी मारामारी रहेगी आपके लाइफ में, लेकिन अगले साल सितंबर में, इसी साल सितंबर में आपको दोबारा फॉर्म फिल करके ये री अटेम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो और ज़्यादा मेहनत करें, आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, यानी सितंबर के महीने में आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो जाएगी, ये स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ। चलिए एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, क्या कहना चाहते हैं एनर्जीज आपके। स्ट्रैटेजी, सी मैंने जैसे कहा था, तो एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है कि वेट कर ले, इंटर्नशिप कर ले, पार्ट टाइम जॉब कर ले, अपने पैशन को फॉलो करिए, एंड अगेन सितंबर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा फॉर्म फिल करने की, फॉर्म फिल करें फिर एग्ज़ाम दें। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गया।
नंबर 21 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो 21 डेज़ के अंदर ही आप डिसीजन ले लोगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो कैरियर काउंसलिंग भी ज़रूरी है, तो वो आप ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू टैरो डेक अगर आप मुझसे पूछे तो आपको रीअटेम्प्ट करना चाहिए। और एक देख लेते हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अरे वाह, देखिए ये भी कार्ड यहाँ पर आ गया है, एंड 9 ऑफ कप्स भी है, जो विश पूरी होने को दिखाता है। तो मैं ये आपको कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि यस, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका पक्का हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी गेट बना हुआ है, जैसे कोई कॉलेज का गेट हो, या फिर अगर गेट एग्ज़ाम आपने दिया है तो वो आप क्रैक कर लोगे। और देख लेते हैं अटैचमेंट, तो ये पहले वाली पाइल में आ गया था, आप चाहे तो उस पाइल को भी देख सकते हो। तो अटैचमेंट का मतलब, अगर आपका कोई इल्यूजन है कि कुछ कॉलेजेस ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वहीं पर ही एडमिशन होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा उसकी ब्रांड वैल्यू हट के सोचने की ज़रूरत है कि स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या कॉलेज का टैग, आपको ऐसे भी सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड जिन लोगों का डिवोर्स केस चल रहा हो, मैं उनके लिए ये कहूँगी कि अटैचमेंट में ना पड़े। देखिए यहाँ पर एक लेडी है, तो आप शायद जो मेरे व्यूअर हो, जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप लेडी हो सकते हो। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए मुझे आप लेडी दिखाई देते हो, एंड आप बंधे हुए हो किसी रिश्ते में, एंड आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इसी वजह से पैसों की मांग या फिर वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। देखिए मैं भी पैसों की मांग सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर सिचुएशन है वैसा, अगर लीगल मैटर बनता है वैसे, तो वाई नॉट। ठीक है, अगर आप सही हो तो उसके लिए फ़ाइट करें। एंड यहाँ पर नंबर 5 है, यानी चेंजेस। तो भाई बदलाव तो आएंगे आपके जीवन में। बॉटम ऑफ द डेक है 7 चक्रा, यानी आपको क्लैरिटी तो भाई ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे भी 4+1 5 आ गया है, यानी चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। अगर बातें रुकी हुई थी तो बदलाव तो ज़रूर होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो ये अटैचमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं भी ये कहूँगी कि आपको प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है, एंड स्ट्रैटेजी बनाए। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी आपको जो लोग एक्चुअली करते हैं, मानिए अगर आप स्टूडेंट हो, एक अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो उसी कॉलेज में कर लो, ऐसा नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, एक इंटर्नशिप कर लो एंड री अटेम्प्ट करो। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाओ जो कंफर्ट में रह के, यानी जो नॉर्मली लोग करते हैं उससे हट के आपको एक डिसीजन लेना है, ऐसा कहते हैं एंजल्स। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो बेशक जिन लोगों का डिवोर्स केस चल रहा है उनके लिए देखिए अटैचमेंट भी है यहाँ पर, स्ट्रैटेजी भी है ना। अब ये कार्ड आ गया, लुक एट द बिगर पिक्चर, तो ज़रूर मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हो कि शायद कुछ बात बन जाए, शायद आपके पर्सन मान जाए, शायद उनके साथ कुछ फ्यूचर हो जाए। मे बी बच्चे हैं इन्वॉल्व इस सिचुएशन में इसलिए, या फिर कुछ ना कुछ अटैचमेंट है, आपका कार्मिक कनेक्शन है उस वजह से। तो आपको कहा जा रहा है बहुत शांति से सोचें, स्ट्रैटेजी बनाएं कि क्या सच में आपको ये करना चाहिए, क्योंकि आपको क्लैरिटी तो भाई मिल जाएगी। अगस्त के महीने तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप इस दुखी वाली सिचुएशन से निकल जाओगे। ठीक है, एंड जब आप निकलोगे तब आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो देखिए जब आप डिसीजन ले लोगे ना अपने कंफर्ट जोन से निकल के, तो आपकी हीलिंग भी ज़रूरी है, वो होना शुरू हो जाएगा। ईश्वर आपको मौका ज़रूर देगा हील होने का। और एक कार्ड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। क्या कहा था मैंने, तो हो तो जाएगा बेशक, लेकिन ये मान के चलिए कि ये एक साइकिल है जो आपका ख़त्म होना है, एंड उसके बाद आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, एंड अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड ये वीडियो किसी ऐसे के साथ शेयर करिए जिसको इसकी करियर की रीडिंग ज़रूरत है। ओके, so take care guys, love you all, bye bye।